हमारे बच्चा घर नहीं बना, हमारी ही जगह हमका बना हुआ ने मारे पीटत भैया। इस अवस्था में हमारे देख के भैया सब लड़कन को परेशान है। मारे। यहाँ साहब कहे हैं आपकी मदद करेंगे, आप परेशान मत होइए। आप दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे, देखिए किस तरीके से शरीर पे स्पॉट पड़े हुए हैं। हमारी बर्बरतापूर्वक पिटाई की। जब हमारे भाई रिश्तेदारों को जानकारी हुई तो वो चौकी पर आए तो उनको किसी को हमसे मिलने नहीं दिया। ये मोहनलालगंज थाने से सेंडी चौकी। कितना पैसा ले लिया? 25,000 रुपये किसने लिया? सतेंद्र सिपाही ने, और कहा कि अब इसकी बात किसी से करना भी ना, अन्यथा दूसरी बार तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सुशासन को अच्छा करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए लगातार नए नए काम कर रही है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में भी कमिश्नरेट का गठन किया था ताकि पुलिसिंग अच्छी हो सके, लोगों को त्वरित कार्यवाही मिल सके और उनके खिलाफ आपराधिक मामले ना बढ़ें, वह सुरक्षित रहें। इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं। लेकिन अभी एक नया मामला देखने को मिला है। मोहनलालगंज थाना के अंतर्गत सिसेंडी चौकी जो आती है उसके अंदर ललूमर गांव पड़ता है। वहां से लौकुश जी यहां पे आए हुए हैं डीसीपी साउथ के पास कुछ फरियाद लेके। किन कारणों से उनको थाना चौकी के बाद यहां आना पड़ा, क्या कारण है, बात करेंगे लौकुश जी से। ये बताइए कि किस लिए आपको यहां पे आना पड़ा। इससे पहले मोहनलालगंज थाना आपके लिए था, चौकी थी, फिर आपको यहाँ पे आना पड़ा। अब ये हमारी भाभी हैं, ये अपने गाटा माता जी के नाम हमारी ज़मीन है खसरा खतौनी में, और उसी पे इनका मकान बन रहा है, बना हुआ है 8 माह पूर्व, और उसी को लेकर पुलिस काम रुकवा देती है। क्यों रुकवा देती है पुलिस? पुलिस किसी ने कुछ दिया होगा ना भाई। एक विपक्षी से, हमारे विपक्षी से मिल करके काम रुकवा देती है और कहती है कि 10 फीट इनको ज़मीन जो है, इनको जब तक नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारा काम होने नहीं। क्या उनकी ज़मीन है क्या? उनकी ज़मीन कहीं दूर दूर तक उनके नाम कुछ भी नहीं है। उन्होंने फर्जी तरीके से एक 10 बाई 10 का टीन सेट बना लिया है सरकारी ज़मीन पर, अवैध रूप से दबंगई के बल पर, और उनके टीन सेट के बगल से हमारी दीवार भी खड़ी है जो कम से कम उसकी ऊंचाई 2-2.5 फीट है। हाँ, वो पिताजी। फिर आपको पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने जब काम रुकवाया तो हमने काम रुकवाने का कारण पूछा कि किस वजह से काम रुकवा रहे हैं, क्या उनके पास कुछ है। तो वो हमारी बात बिना सुने हमको घर से उठा लाए ज़बरदस्ती, मारते पीटते हुए, और यहाँ चौकी पे बंद कर दिया। यहाँ भी हमारी बर्बरतापूर्वक पिटाई की। पिटाई के बावजूद जब हमारे भाई रिश्तेदारों को जानकारी हुई तो वो चौकी पर आए तो उनको किसी को हमसे मिलने नहीं दिया। ये मोहनलालगंज थाने से सेंडी चौकी। किसी कौन लेके आया? एक सिपाही है चौकी पे, उस दिन हमको जानकारी, उसका नाम जानकारी हुई सतेंद्र सिंह। हाँ, जिसने हमारी इतनी बर्बरता से पिटाई की जिससे हमारे पूरे शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें भी हैं, और जिसका उपचार अभी तक तो यहाँ CSC मोहनलालगंज से हम करा रहे थे, दवा हो रही थी। लेकिन कल उन्होंने सिविल के लिखा है कि हड्डी के डॉक्टर को आप दिखाइए, अब वहाँ हमको जाना है। और चौकी पे फिर आपको वहाँ से मतलब क्या आपके खिलाफ चालान किया? पुलिस ने क्या किया? चालान नहीं किया, वो सारा दिन वहाँ हमको अंदर बंद किए रखे। जब भाई रिश्तेदार गए तो उनको भी धमकाया और गाली दिया, भद्रता किया उनके साथ कि तुम यहाँ क्या करने हो, भाग जाओ यहाँ से। और जब सबको भगा दिया, फिर शाम को किसी एक अन्य व्यक्ति को हमारे भाइयों रिश्तेदारों के पास भेज करके उनसे पैसा ले लिया। कितना पैसा ले लिया? 25,000 रुपये। किसने लिया? सतेंद्र सिपाही ने। तो आपने सत्येंद्र जी को पैसे दिए थे? नहीं, हमने नहीं दिए, भाइयों ने दिया हमको। तो पैसे दिया किसी, आप ही कह रहे थे आपने किसी दूसरे को पैसे दिलाए? दूसरे को पैसे दूसरे माध्यम से किसी दूसरे को भेज करके पैसा दिला दिया, ले लिया। तब उसके बाद हमको छोड़े और कहा कि अब इसकी बात किसी से करना भी ना, अन्यथा दूसरी बार तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, ये सत्येंद्र जी ने कहा था? सत्येंद्र जी ने कहा था। अच्छा, फिर आपने उसके बाद फिर हम जब घर गए तो सोमवार को हमारा एक भतीजा है, भाई का लड़का, जिनका मकान बन रहा है। अच्छा। इसको उठा लाए। तो मतलब मकान आप नहीं बनवा रहे थे? मकान हमारा है ही नहीं, हम तो, हमारा भाई हमसे 20 साल से अलग है। अच्छा, तो भाई का मकान बन रहा था जिसमें आपको पकड़ देगा? हाँ, जिसमें हमको मतलब आपको तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं रहा? कोई मतलब नहीं। हमारा मकान जहाँ बना रहे हैं भाई उसके सामने है। अच्छा, और ये सिपाही भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। फिर भी आपको लेके आए? फिर भी हमको ले आए, इसको बंद कर दिया। 107-16 में इसकी भी चालान कर दी। तो क्या सामने से भी किसी का चालान हुआ क्या? अब सामने से उस दिन लाए थे एक व्यक्ति को। अच्छा। हाँ, लेकिन अब बाकी अगर हम कुछ कहते हैं कि इनका यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जो इनका मकान बना हुआ है उसमें हमारे हिस्से की अभी 10 फीट ज़मीन शेष पड़ी है। 2 भाइयों के हिस्से में वो बना रहे हैं, हम 3 भाई हैं, 2 भाइयों के हिस्से में बना रहे हैं। 10 फीट जो हमारी ज़मीन है वो हमारे भाई से कहते हैं कि तुम ये ज़मीन इनको दे दो। आपकी ज़मीन वो उनसे कहते हैं कि आप उनको दे दो। हाँ, आप दे दो। वो हमारी ज़मीन कैसे दे देंगे?
ये कौन कहता है? ये सत्येंद्र सिपाही कहते हैं कि जब तक तुम दोगे नहीं तब तक तुमको काम नहीं करने देंगे। सत्येंद्र जी ऐसा कहते जी ऐसा कहते हैं। हैं? अब देखिए ऐसे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। कहीं पुलिस मित्र पुलिस है उदाहरण कर देती है कि वो अच्छे काम करें। ये देखिए इनकी अवस्था 85-90 साल की लगती है। इतनी धूप में इनको लेकर आना पड़ा। ऐसे मतलब पैसे का नाजायज मतलब दोहन हो किया जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे बर्बाद कराए जा रहे हैं। व्यक्ति 1-1 रुपए जोड़कर इस महंगाई में घर बनाता है। अम्मा आप यहाँ क्यों आई हैं? हैं? यहाँ पर आए हुए आपका का दिक्कत का है? घर नहीं बने दे रहे अरे का? हमारे बच्चा घर नहीं बना, हमारी ही जगह हमका बनावे ने मारत पीटत भैया। इस अवस्था में व्यक्ति भैया लड़कन को परेशान हो। यहाँ साहब कहे हैं आपकी मदद करेंगे, आप परेशान मत होइए। परेशान को धूप में मतलब इनको बिठाइए ना। देखिए व्यक्ति कितना परेशान इस उम्र में, जहाँ पे घर पे बैठ के व्यक्ति को आराम करना चाहिए। इस धूप हमारे बीमार हो न्याय के लिए भटक रही हैं। अगर वहाँ पे त्वरित न्याय होता तो शायद इनको इस धूप में यहाँ नहीं आना पड़ता, पर यहाँ पे आप आए हैं। यहाँ पे सर ने क्या कहा है? सर ने कहा है, थाने पे फ़ोन किया है, कहा है किसी अधिकारी से शायद कहा है कि आप स्वयं मौके पे जाइए और हमारे हिसाब से स्थानीय पुलिस को हटा करके किसी दूसरे से कहा होगा, तभी हमको न्याय मिल पाएगा। अगर स्थानीय पुलिस न्याय उससे तो कोई न्याय की उम्मीद है नहीं। तो सर ने आपको आश्वासन दिया है, फ़ोन किया? पूरा आश्वासन दिया है कि आपकी जांच सत्यता से कराई जाएगी, आपके साथ न्याय हो, ऐसा सभी चाहते हैं, किसी के साथ गलत ना हो। अम्मा परेशान ना हो, मदद करेंगे साहब आपके, ठीक है? परेशान मत होइए। ऐसा देखने को मिलता है कहीं पे क्या चल रहा है, समाज में कितना अच्छा चल रहा है, कैसे कैसे संस्थान बनाए जा रहे हैं, कमिश्नरेट है, ये है वो। अभी इससे पहले भी देखा गया कि एक सिपाही और एसआई द्वारा थाना सरोजनी नगर के अंतर्गत ऐसा ही मामला आया, जहाँ पे एक व्यापारी के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई करके 3rd डिग्री टॉर्चर करके उससे लाखों रुपए वसूले गए। अब यहाँ पे गरीब हैं तो इनसे लाखों रुपए नहीं तो 25,000 रुपये का ही आरोप। अब देखिए इनके, ये आप दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे, देखिए किस तरीके से शरीर पे स्पॉट पड़े हुए हैं। नहीं मारेंगे, नहीं अब नहीं मारेंगे। आप जहाँ आए हैं ना, ये आपके साथ करेंगे, न्याय करेंगे। पुलिस को बदनाम करने के लिए चंद लोग ऐसे होते हैं। जहाँ पुलिस चौराहों पे खड़े होकर लगातार कानूनी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे कई लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो लोगों को वर्दी के नाजायज रौब दिखाकर उनसे पैसा हटना, उनके साथ गलत व्यवहार करना देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।